चले नहीं गए। कोई भी नेता लंबे समय हल्ला तो यही उठा हुआ है कि प्रशांत किशोर भाग गए। अच्छा, जो विपक्ष है वो लगातार यही एक बात बताइए, किसी भी कार्यक्रम में कोई नेता सारी रात कोई देश का रहा है क्या? कोई भी आंदोलन या कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में उन्होंने आकर अपनी बात सरकार के सामने और स्टूडेंट के सामने, मीडिया के सामने रखी और पूरे जजमेंट को खरीद करके पूरे इन्हें रफा दफा कर दिया गया था। सेम यही कांड आज बीपीएससी वालों 70वां जो एग्जाम में हो रहा है, सो सेम वही कांड है। और मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से जो इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। मांग इनको निश्चित पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार झुकेगा लग रहा है। निश्चित निश्चित सरकार को निश्चित झुकना पड़ेगा। सरकार हमेशा झुका है स्टूडेंट के बल के साथ, और विद्यार्थी का हक जो नहीं देंगे सरकार, वो सरकार नहीं चला पाएंगे, उसका सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, कोई भी नेता बड़ा जो नेता होगा देश का, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड तक रहता है, आपको संबोधित करेगा, सभा में संभालने। 10,000 लोग हैं, उसमें से एक प्रशांत चले गए, उसके बाद लाठीचार्ज होगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासन ने तय कर रखा था कि जो मुख्य लीडर निकल जाएंगे उसके बाद हमको ये काम करना है, उन्होंने वो अपना काम किया है। ये क्या प्लान? गरीब बच्चा जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पढ़ाई करता है, छोटे छोटे लॉजों में रह करके अपना सारा जिंदगी व्यतीत करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग हैं, वो बिना काम किए हुए, बिना पढ़े लिखे, वो आज नौकरी में चले जाते हैं। वही बीडीओ बनेंगे, वही सीईओ बनेंगे, तो वो कहाँ से ये तंत्र को सही करेंगे? वो पैसा लेकर के पूरी तरह लॉस मुख्यमंत्री जी का, अच्छा। कुछ प्रशासन मेमोरी लॉस मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी का, कुछ प्रशासन पदाधिकारी जो बैठ के उसका स्विच ऑफ कर दिया गया है। उसका स्विच ऑन करने की हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रशासन पदाधिकारी जो ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, वो ऑन नहीं होने देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और अभी देखिए प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए हुए हैं और सारे समर्थक जो है यहाँ पे अभी मौजूद हो गए। जो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो लाठीचार्ज हुई और जो उनका आंदोलन है, उनको लेकर लगातार जो है प्रशांत किशोर जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो री एग्जाम का जो मांग है वो पूरा हो जाए। हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या मेन उद्देश्य क्या है। अभी अचानक से जो है गांधी मैदान में आ गए हैं। नहीं, पूर्व से निर्धारित था, बताया गया था कि अगर यूपीएससी एग्जाम को री एग्जाम में शेड्यूल नहीं किया जाता है सरकार से 2 तारीख तक, तो फिर से हम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हम अपना अनशन चालू करेंगे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर लाठीचार्ज हो जाता है और प्रशांत किशोर चले जाएंगे कैसा? देखिए, प्रशांत चले नहीं गए। कोई भी नेता लंबे समय हल्ला तो यही उठा हुआ है कि प्रशांत किशोर भाग गए। अच्छा, जो विपक्ष है वो लगातार यही एक बात बताइए, किसी भी कार्यक्रम में कोई नेता सारी रात कोई देश का रहा है क्या? कोई भी आंदोलन या कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में उन्होंने आकर अपनी बात सरकार के सामने और स्टूडेंट के सामने, मीडिया के सामने रखी। उसके छात्र लेके आए तो उसके बाद लाठीचार्ज हुई, तो उस टाइम नहीं थे प्रशांत किशोर। अरे भाई, कोई भी नेता बड़ा जो नेता होगा देश का, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड तक रहता है, आपको संबोधित करेगा, सभा में संभालने। अब 10,000 लोग हैं, उसमें से एक प्रशांत चले गए, उसके बाद लाठीचार्ज होगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासन ने तय कर रखा था कि जो मुख्य लीडर निकल जाएंगे उसके बाद हमको ये काम करना है, उन्होंने वो अपना काम किया है। ये क्या प्लान पहले से था? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रही है कि बी टीम प्रशांत बी टीम है बीजेपी की। ए भाई, हम तो लालू और नीतीश को भी लड़वाए हैं। प्रशांत के जगह से देखिएगा तो उस समय बी टीम नहीं थे हम ममता जी को लड़वाए तो बी टीम नहीं थे हम। भाजपा के बी टीम हम कहाँ से हो गए? भाजपा शुरू में, ठीक है, प्रशांत ने लड़वाया प्रधानमंत्री का चुनाव, उसके बाद जस्ट 15 का चुनाव नीतीश कुमार और लालू को एक करके लड़वाने वाले तो प्रशांत रहे हैं, ठीक है ना। उनका उद्देश्य उस समय अलग था, क्योंकि वो चुनाव प्रबंधन करते थे। अब उद्देश्य बदल गया है। अब स्वयं में एक उन्होंने निर्णय लिया है कि बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज के माध्यम से एक नई पार्टी का गठन कर बिहार के राजनीतिक स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, उस कार्य में लगे हुए हो। अच्छा, जो छात्रों के साथ जो बहस हुई है उस पर आप क्या कहिएगा? जो प्रशांत किशोर दिखे हैं कि छात्रों के साथ बहस कर रहे हैं। अरे, पप्पू यादव के छठे हुए कुछ लड़के थे, ठीक है ना, जिन्होंने उपद्रव मचाया। छात्र नहीं थे। अब वो छात्र थे नहीं थे, उनका सर्टिफिकेट मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन पप्पू यादव के बहकाए हुए कुछ लड़के थे जिनसे प्रशांत नहीं जाने थे, वो लज गया, ठीक है ना। ऐसे कई गुट होते हैं, सब दल के कुछ गुट होते हैं और सब गुट मिला के कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए छात्र संघ के साथ जुड़े रहते हैं।
ठीक है। जी और भी लोग हैं, क्या कहिएगा, बताइए क्या इतना अचानक से भीड़ आ गया? ये मैं बता देता हूँ कि ये आज प्रशांत जी का जो शेड्यूल तय था और उस दिन भी प्रशांत किशोर छात्र संघ के साथ हैं और बीपीएससी के विरुद्ध खड़ा है। मांग पूरा होगा, मांग पूरा करके देंगे लग रहा है, सुने सरकार सुने। मांग इनको निश्चित पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार झुकेगा लग रहा है, निश्चित निश्चित सरकार को हमेशा झुकना पड़ेगा। सरकार हमेशा झुका है स्टूडेंट के बल के साथ और विद्यार्थी का हक जो नहीं देंगे सरकार, वो सरकार नहीं चला पाएंगे, उसका सरकार गिर जाएगी, बर्खास्त होगा। जितना भी आंदोलन हुआ है बिहार से हुआ है, चाहे बिहार के भारत का आजादी हो या बिहार से जो है जितना भी राजनीतिक एक्टिविटीज हुआ है, जितना भी राजनीतिक नेता बने हैं, राजनेता अच्छे बड़ा बने हैं, सब बिहार के धरती से बने हैं। ये बोध के धरती है, सम्राट अशोक महान के धरती है, यहीं से सारा देश का संचालित होता था। यहाँ ज्ञान के गंगा बहती थी, नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें चालू था और अभी भी चालू किए हैं, तो यहाँ से ज्ञान के गंगा बहती थी और पूरा विश्व में तो ज्ञान का गंगा यहाँ का बात जो है वो माना जाएगा, यही एकदम बिल्कुल प्रशांत किशोर सपोर्ट करेंगे या फिर से पिटवा देंगे? नहीं, पिटवाने का काम नहीं, प्रशांत किशोर जी सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग प्रशांत किशोर का राज्य स्तरीय अभियान समिति का नेता है। प्रशांत जी के समेत हमेशा हम लोग साथ रहेंगे और प्रशांत किशोर पिटवाने का काम नहीं किए। कुछ उपद्रवी छात्र थे जो कि खुद ब खुद जाके सिटी एसपी से उलझ जाने के कारण वो पिटाई की है और वो गलत किए है। और भी लोग यहाँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा कैमरा लेकर ऊपर आइए और यहाँ पे देखिए सभी कार्यकर्ता जन जो है मौजूद है। सर क्या कहिएगा, ये जो अभी हो रहा है ये कार्य के लिए क्या कहिएगा? लगातार सिर्फ धरना प्रदर्शन ही होगा क्या या छात्रों का मांग भी पूरा होगा? अब सरकार तो देख रहे हैं जो क्या कर रही है, जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। उनके लिए कोई अच्छा दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि प्रशांत जी मतलब सरकार से मिलके ही जो है लाठीचार्ज ऐसा कोई बात नहीं है। जनस्वराज और प्रशांत जी और बीपीएस छात्रों के साथ हम लोग हैं और रहेंगे, चाहे जहां तक लड़ाई लड़ा जाए हम लोग उनके साथ हैं। चलिए क्या कहिएगा सर, आप क्या कहिएगा? आंदोलन होता रहेगा या सिर्फ बैठक होते रहेगी या मांग भी पूरा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग तो अपनी बातों को रख दिए हैं सरकार के समक्ष। अब तो बिहार के जो हमारे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अब दायित्व है जो हम लोगों से बात करें। जब वो पूरी तरह से उनका दिल साफ रहेगा तभी तो बात करेंगे। उनके दिल में कहीं ना कहीं काला है जिसके कारण वो बात करना नहीं चाहते हैं और हमको लगता है जो इसका जांच होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं जो ये बड़ा स्कैंडल निकल करके आएगा। इसीलिए सरकार और सरकार का तंत्र कोई इसको जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वही लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं? एकदम 100% पूरी तरह से मिले हुए हैं और जिसके कारण इसको न कैंसिल किया जाता है एग्जाम को। आप देखे होंगे इसी तरह नीट का घोटाला हुआ था और पूरे जजमेंट को खरीद करके पूरे रफा दफा कर दिया गया था। सेम यही कार्ड आज बीपीएससी वालों 70वां जो एग्जाम में हो रहा है सो सेम वही कांड है और मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से जो इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। गरीब बच्चा जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पढ़ाई करता है, छोटे छोटे लॉजों में रह करके अपना सारा जिंदगी व्यतीत करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग हैं वो बिना काम किए हुए बिना पढ़े लिखे वो आज नौकरी में चले जाते हैं, वही वीडियो बनेंगे, वही सीईओ बनेंगे, तो वो कहां से ये तंत्र को सही करेंगे? वो पैसा लेकर के पूरी तरह से तय हो चुका है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 100% ये जो मुहिम दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये यही दिखाता है जो इतना लोग मांग कर रहे हैं, ना जांच हो रहा है और ना उसको कैंसिल किया जाता है, ना सरकार बात करने के लिए राजी है। तो 100% है, इससे आप लोग भी इसको मायने लगा सकते हैं। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए, जो आप ही सर क्यों नहीं बात कर लेते हैं एक बार सारे लोगों से? चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रशासन मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रशासन पदाधिकारी जो बैठ के उसका स्विच ऑफ कर दिया गया है। उसका स्विच ऑन करने की हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
कुछ प्रशासन पदाधिकारी जो ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित है वो ऑन नहीं होने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तब सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री का स्विच ऑन कर दिया। लेकिन हम लोग आज बैठे हैं, यकीनन मुख्यमंत्री का स्विच ऑन कर दिया जाएगा।